नमस्कार दोस्तों। कभी रात के सन्नाटे में अपने अंतिम सांस के बारे में सोचा है? वो पल जब शरीर छूट जाएगा और सिर्फ आप रह जाएंगे, बिना नाम, बिना रूप के। लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए, पढ़ना तो दूर, नाम सुनते ही डर लगता है। लेकिन सच ये है दोस्तों, ये किताब मृत्यु की नहीं, जीवन की सबसे गहरी सच्चाई की किताब है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ से कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये सिर्फ एक द्वार है। जब प्राण शरीर छोड़ता है तो आत्मा को वैसी पीड़ा होती है जैसे 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मार जाएं। फिर आते हैं यमदूत, काले नेत्र, भयानक मुख। आत्मा चीखती है, वापस शरीर में लौटना चाहती है, पर लौट नहीं पाती। दोस्तों, ये दृश्य भयानक है, लेकिन ये सच्चाई है। फिर शुरू होती है यमलोक की यात्रा। 4 द्वार हैं वहां। पूर्व द्वार, जहां फूलों की सुगंध, अमृत की नदियां, राजहंस उड़ते हैं। पश्चिम द्वार, रत्नों से जड़ा हुआ साधु संतों का मार्ग। उत्तर द्वार, दानवीरों का स्वर्गीय रथ। और दक्षिण द्वार, जिसके पार सिर्फ अंधेरा है, जहां पापियों को खींचकर ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है। मैं सिर्फ 5 का नाम लूंगा ताकि दिल कांप जाए और जीवन बदल जाए। तामिश्रम, जहां चोरी करने वालों को लाठी से पीटा जाता है, हड्डियां टूटती हैं, खाल उधेड़ी जाती है, फिर शरीर फिर से जुड़ता है और फिर पीटा जाता है। कुंभीपाकम, जहां फूटते तेल के कड़ाह में डाला जाता है। जिन्होंने दूसरों को जलाया वे खुद जलते हैं। रौरवम, जहां सांप, बिच्छू, कौवे जिंदा शरीर नोचते हैं और शरीर फिर से बनता है, फिर नोचा जाता है। प्राणरोधम, जिन्होंने पशुओं को मारा, उनके शरीर को तलवारों से काटा जाता है, टुकड़े टुकड़े, फिर जोड़ा जाता है, फिर काटा जाता है। तप्त मूर्ति, जिन्होंने काम वासना में किसी का जीवन जलाया, उन्हें जलती हुई लोहे की मूर्तियों से लिपटवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनकर डरना मत, ये सब सुनकर जागना है, क्योंकि गरुड़ पुराण यही कहता है कि आत्मा शरीर बदलती है जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला है। अब बताओ, इतना दुर्लभ जीवन क्या पाप में गंवाना है या ऐसा जीना है कि मृत्यु भी मुस्कुरा कर आए? आज बस एक पल रुकिए, अपने भीतर झांकिए और पूछिए खुद से कि मैं कौन सा द्वार चुन रहा हूं। जय श्री हरि। अगली यात्रा तक अपने कर्म सुंदर बनाइए। नमस्कार।